नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे सकारात्मक सोच की शक्ति को हम कैसे पा सकते हैं। तो इस विषय पे आज हम विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसको बहुत ही ध्यान से आप सुने, समझें और इसको अपने जीवन में उतारें, तभी आपको इसका लाभ मिल पाएगा। इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो आप नहीं जानते, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनको आप जान के भी अनजान हैं। उन अनजानी चीज़ों को आज आप जान लें और उसी तरह से अपने जीवन में उनको उतार लें और उन्हें अपनाकर और उन पर विश्वास करके जब आप अपने जीवन में इनको अपनाएंगे और उसी अनुसार अपना जीवन जिएंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी और वो सारी शक्तियाँ आपका साथ देंगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि व्यक्ति अपने दिमाग में बहुत सी चीज़ों को, बहुत से विचारों को सोचता रहता है। हर समय विचार चलते रहते हैं मन में और वो उन विचारों में किन विचारों को उसे अपनाना है या किन विचारों को उसे छोड़ना है, इस चीज़ का ही आकलन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो किसी भी विचार को अपना के अपना जीवन जीना शुरू कर देता है, जिसके परिणाम अच्छे भी हो सकते हैं और घातक भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उन विचारों को शेयर करने जा रही हूँ जिन विचारों से सकारात्मक सोच की शक्ति पैदा होती है और वो शक्ति कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है और उसको उपयोग में लाने पर किस तरह से वो प्रभाव करती है आपके हर कार्य पे। आइए जान लेते हैं। तो फर्स्ट, अपने दिमाग में यह अमिट छवि बिठा लें कि आप सफल हो रहे हैं। ऐसा आपको विचार करना है कि आप सफल हो रहे हैं। कभी भी यह ना सोचें कि आप असफल हो रहे हैं। कभी भी ये विचार आपको अपने मन में नहीं लाना है कि आप असफल हो रहे हैं, क्योंकि जब आप ऐसा सोचते हैं तो आप असफलता की ओर जाते हैं। तो सिर्फ एक ही विचार आपके मन में होना चाहिए और वो है कि आप सफल हो रहे हैं। सेकंड, जब भी अपनी शक्तियों के बारे में कोई भी नकारात्मक विचार आए तो उस विचार को आपको नहीं अपनाना है, बल्कि उस जगह आपको अपने मन में कोई भी सकारात्मक विचार को रख लेना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके अंदर किसी चीज़ को लेके डर आ रहा है तो उस डर को आपको निकाल देना है। अपने मन में ये विचार रखना है कि मैं तो नहीं डरता, मुझे कोई डर नहीं लगता, मैं तो बिंदास हूँ। ये एक सकारात्मक सोच है। थर्ड, आपको ये भी विचार करना है कि मैं जीत रहा हूँ। हारने की तरफ ध्यान नहीं देना है। हमेशा विचार ये होना चाहिए आपका कि आप जीत रहे हैं। आपकी सोच यही होनी चाहिए कि आप जीत रहे हैं, चाहे जहाँ भी हैं, जिस भी फील्ड में हैं या कोई भी फैमिली मैटर में हैं, किसी भी परिस्थिति में आप हैं, उस जगह आपके मन में एक ही विचार होना चाहिए कि आप जीत रहे हैं। फोर्थ, आप किसी भी योग्य सलाहकार से सलाह लें। अपनी हीन भावना या आत्मशंका की भावनाओं को जानें, जो अक्सर बचपन में शुरू होती हैं। क्या होता है कि हम बचपन में कई हीन भावनाओं के शिकार हो जाते हैं। जैसे कि कोई हमको किसी चीज़ के लिए डांट देता है या फटकार देता है, या कोई भी विचार हमारे मन में आया छोटे बचपन में और हम उस चीज़ को करने लगते हैं, क्योंकि बच्चे तो हर कार्य को करते हैं। लेकिन उनको जैसे कोई बड़े गाइड कर रहे हैं और उन्होंने उसको डांटा, फटकारा या कुछ भी कहा, तो वो बच्चा उस गाइडेंस में जाकर के वो काम करने लगता है। तो वो कई दफ़ा तो सही होता है, लेकिन कई जगहों पे जिस व्यक्ति ने आपको गाइड किया है
क्या पता उसके मन का वो डर का विचार था जो उसने आपके अंदर डाल दिया। तो बचपन से ही आपके अंदर वो विचार घर कर जाता है, जिसकी वजह से आपको जीवन में कई दफ़ा उसका नुकसान आपको उठाना पड़ता है। तो आप ऐसा विचार करें कि बचपन में ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको डराती है आज भी, उस डर को आप अपने सकारात्मक विचार से उसको ख़त्म करें। फिर फिफ्थ जो सोच है वो ये है कि अपनी कल्पनाओं में बाधाओं का निर्माण ना करें। क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को करने चलते हैं तो बाधाएं मन में विचार आते हैं कि अरे ये नहीं हो पाएगा या वैसा नहीं होगा, ये कारण से ये काम नहीं हो पाएगा। वो कारण आप मत डालिए दिमाग में। आप अपनी सोच को सकारात्मक रखिए कि मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ और ये कार्य हो रहा है। ऐसा विचार जब आप रखेंगे तो सकारात्मक सोच की शक्ति जो है वो आपके साथ काम करना शुरू कर देती है। सिक्स्थ है, दूसरे लोगों को देखकर चमत्कृत नहीं होना चाहिए, उनकी नकल नहीं करनी चाहिए। क्या होता है कि दूसरे लोगों को देख कर के अपना कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ हो जाता है। ये लगता है कि अरे यार ये कर ले रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगा। ये भाव कभी नहीं आना चाहिए आपके अंदर। ये अगर ये विचार आपने अपने अंदर लाया, उसको देख के आप डर गए और उसको देख के आप चमत्कृत हो गए कि अरे यार ये इसने तो गजब यार इसने कर लिया, मैं तो नहीं कर पाऊँगा। ये नहीं कर पाऊँगा, ये भाव आपके अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके रूप में कोई भी प्रभावशाली या योग्य नहीं हो सकता जितने कि आप स्वयं हैं। इतना प्रभावशाली कोई हो ही नहीं सकता। ये सकारात्मक विचार आपके अंदर होना चाहिए। दूसरे को देख के आप चमत्कृत मत होइए। आप ये सोचिए कि मेरे बराबर कोई नहीं हो सकता। अपनी शक्तियों पे भरोसा रखिए, अपनी पावर्स पे ध्यान दीजिए। अपनी पावर्स को, किसी दूसरे की पावर्स को देख करके अपनी पावर्स को कम ना आंकें। मेरे कहने का ये मतलब है। उसके बाद 8th है कि ईश्वर द्वारा खुद को दी गई शक्तियों पर सदैव विश्वास करिए। कभी भी उस पे शंका ना करें कि ईश्वर ने जो हमें शक्तियाँ दी हैं वो कहीं से कहीं तक कम है दूसरों से। ये विचार कभी मत लाइए। उन शक्तियों पे सदैव विश्वास रखिए और अपने मन में प्रतिदिन 10 बार इन शब्दों को बोलें, अगर ईश्वर हमारे साथ हैं तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है। इसको आप 10 बार बोलिए। आपको ये प्रतिदिन बोलना है। सेकंड, प्रतिदिन 10 बार बोलें, मैं प्रभु की कृपा से ही अपने सारे काम करता हूँ, क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। थर्ड, आपको अहंकारी नहीं बनना है। अपना आत्मसम्मान बढ़ाइए, क्योंकि जब व्यक्ति अहंकारी होता है, उसके अंदर जब अहंकार होता है तो उसकी बातों में फ़र्क आ जाता है। फिर वो दूसरों का सम्मान नहीं कर पाता, वो दूसरे को अपमानित करता है, दूसरे की बात सुन नहीं पाता, दूसरे की किसी कही हुई चीज़ों को वो सह नहीं पाता। ये सब अहंकार की वजह से होता है, क्योंकि उसको अपने ऊपर इतना अहंकार हो जाता है कि जो हूँ मैं ही हूँ। ये अहंकार कभी मत लाइए अपने अंदर, क्योंकि अगर अहंकार आएगा तो आपका आत्मसम्मान खो जाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं आप गलतियाँ करने लगोगे और जब गलतियाँ करेंगे, आप अपने स्वभाव से हट के जब कुछ चीज़ें कर लेते हैं, तो सेल्फ़ रिस्पेक्ट खो जाती है, क्योंकि आपके अंदर खुद ये चीज़ चलती है कि यार मैंने ये गलत कर दिया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। खुद को तो रियलाइज़ हो ही जाता है ना, भले ही हम दूसरे से ना कहें, लेकिन हमारी अंतरात्मा उस चीज़ को पहचान लेती है। तो अहंकारी ना बनें। इसी में 4th ये है कि अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दीजिए और ये भी आपको प्रतिदिन बोलना है कि मैं ईश्वर के हाथों में हूँ, और इस पर विश्वास भी करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल दिया और हो गया, नहीं, इस पे आप विश्वास भी करिए कि मैं ईश्वर के हाथों में हूँ और ईश्वर जो है वो मुझे सारी शक्तियाँ दे रहा है जिसकी मुझे ज़रूरत है। जिन भी शक्तियों की मुझे ज़रूरत है उसको ईश्वर मुझे दे रहा है। ऐसा आपको अपने मन में विचार करना है। आप बोल भी सकते हैं
और मन में विचार करें तो और भी ज़्यादा अच्छा है। अपने शरीर में इस शक्ति को आते हुए आप महसूस करिए कि जैसा अभी आपने बोला ना कि मतलब ईश्वर के हवाले आपने कर दिया, उसके बाद आप जब बोल रहे हैं कि मैं ईश्वर के हाथों में हूँ और ईश्वर मुझे सारी शक्तियाँ प्रदान कर रहे हैं और इन शक्तियों की मुझे ज़रूरत है और वही शक्तियाँ मेरे पास आ रही हैं। ऐसा सोचते हुए अपने मन में ये विचार करिए कि ये सारी शक्तियाँ मेरे इस शरीर में प्रवाहित हो रही हैं और फिर आप दृढ़ संकल्प लेकर के कहें कि मेरे अंदर ईश्वर का साम्राज्य है। ऐसा आपको बोलना है, ऐसा विचार करना है कि मेरे अंदर ईश्वर का साम्राज्य है। फिर 5th पॉइंट आता है कि खुद को आप याद दिलाइए कि ईश्वर आपके साथ हैं, इसलिए आपको कोई नहीं हरा सकता। ये आपको विश्वास करना है, ये आपको विश्वास करना ही पड़ेगा कि ईश्वर मेरे साथ हैं और मुझे कोई नहीं हरा सकता। आपको ईश्वर से वह शक्ति प्राप्त हो रही है, ऐसा विश्वास करिए। ये जितनी भी बातें मैंने आज आपसे शेयर की हैं, ये सकारात्मक सोच की शक्ति है, ये पावर है और ये ऐसा नहीं है मैंने इसमें कुछ नया बताया है, ये आप भी जानते हैं, लेकिन आप उन शक्तियों का यूज़ नहीं कर पाते। कभी कभी कर पाते हैं तो उसका रिज़ल्ट आपके सामने होता है और कभी कभी आप भ्रमित हो जाते हैं या किसी की बातों में आकर के या खुद से भी नहीं समझ पाते, जबकि ये सकारात्मक सोच है या नकारात्मक है जो मेरे अंदर चल रहा है। तो अब इन बातों को जिनको मैंने आपसे शेयर किया है, इन सारे पॉइंट्स को आप एक जगह कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इसको आपको प्रतिदिन जिन चीज़ों को मैंने कहा है कि उन्हें आप बोलिए, ये सारी बातों को आप प्रतिदिन अपने अंदर महसूस करिए और ऐसा ही बोलिए। फिर आप देखिए आपके जीवन में चमत्कार होने से कोई नहीं रोक सकता। वो चमत्कार जो आप दूसरों के जीवन में देखते हैं, वही चमत्कार आपके जीवन में होने लगेगा। इसी मनोकामना के साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।